ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तथा भाग 2 लेसन नंबर 1 उदाहरण नंबर 6। पालनपुर की परेश कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर 10 की दर से आम जनता के लिए निगमित किए। कंपनी ने आवेदन के समय प्रति शेयर ₹3.50, आवंटन के समय प्रति शेयर ₹4, आवंटन के समय प्रति शेयर 4 और प्रथम और अंतिम मांग के समय प्रति शेयर ₹2.50 मंगाने का निश्चय किया था। आम जनता के पास से 2,30,000 इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले, जिसमें से 30,000 इक्विटी शेयर के आवेदन पत्र अस्वीकृत करके उन पर की रकम आवेदकों को वापस की। नितिन की जिसमें 2500 शेयर के लिए आवेदन किया था, उसने आवेदन के समय प्रति शेयर 10 की दर से रकम भेज दी थी। कंपनी ने उसके सभी शेयर स्वीकृत किए थे, जबकि पीयूष, जिसके 1500 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने शेयर आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम भी कंपनी को भेज दी थी। उसके अलावा आवंटन के समय की और मांग के समय की लेनी रकमें समय से संपूर्णतः मिल गई थी। कंपनी की बही में उपरोक्त व्यवहारों की प्रविष्टि करिए। परेश कंपनी की बही में प्रविष्टियाँ, तारीख, विवरण, खाता पुष्ट, उधार और जमा रकम। अब अपने पहला ही पॉइंट जो है 2 लाख इक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹10 की दर से, और आम जनता के पास से कितना लाख के लिए अर्जी आई है आवेदन? 2,30,000। तो अपने पहले क्या एंट्री करेंगे? बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर आवंटन, आवेदन खाते का अपने आवेदन के समय कितनी मंगाई? ₹3.50। तो ₹3.50 अपने पहले ₹3.50 के हिसाब से करेंगे। 3.50 गुणा 2,30,000 गुणा 3.5, ये जो रकम आती है 8,05,000। पर लेकिन उसके अंदर अपने क्या करने का है? 2500 शेयर जो था, किसके थे 2500 शेयर? जो नितिन नाम का एक शेयर होल्डर है, जिन्हें 2500 शेयर आवंटन आवेदन के समय अलॉट किया तब मिला था। तो 2500 गुणा अपने 3.50 तो अपने इसमें गिन लिए, पर बाकी कितना हफ्ता बचा? ₹4 प्लस ₹2.50, मतलब ₹6.50 अपने को अग्रिम मिला है। 6.50 गुणा 2500 करो तो 16,250, और उसके अंदर जो अपने पहले गणना की थी 8,05,000, तो कुल आ जाएगा 8,21,250। फिर से गणना बता रही हूँ, पहले जो समझ में ना आवे तो पहले 2500 शेयर पे कर दो। 2500 गुणा जो रकम भरने की बाकी आवंटन और प्रथम मांगी, वो आवेदन के समय वो भर देता है, तो ₹6.50 वो अग्रिम भरता है, तो उसका 16,250 होता है। पहले तुमको 16,250 गणना करके रखने की, फिर बाद में 2,30,000 गुणा ₹3.50, तो 8,05,000 आएगा। 8,05,000 में 16,250 प्लस कर दो तो 8,21,250 आएगा। अब अपने दूसरी एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार 8,21,250, उसमें से अपने इक्विटी शेयर पूंजी खाते कितनी रकम ले जाएंगे? 2 लाख गुणा ₹3.50, तो 7 लाख मिलेगा। जो 7 लाख मिला है, अपने इक्विटी शेयर पूंजी खाते ले गए 7 लाख। अब अपने उसी टाइम आवेदन के समय जब अपने 2500 शेयर पर आवंटन की रकम मिली, तो 2500 गुणा 4 कर देना, पहले 10,000 हो जाएगा। फिर अग्रिम प्राप्त मांग भी उसी समय मिल गई है, तो 2500 गुणा ₹2.50 करो तो 6,250 आएगा। और अतिरिक्त रकम जो अपने बैंक में डाल देते हैं, जो 30,000 शेयर पे अधिक रकम मिली थी, तो 30,000 का ₹3.50 के हिसाब से करो
तो 1,05,000 आएगा। इस तरह से आवेदन के समय जब अग्रिम रकम प्राप्त रकम मिलती है तो इस तरह से गणना करेंगे। अब अपने आवंटन की गणना करते हैं। तो पहले इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अपने पास में 2 लाख इक्विटी शेयर है और आवंटन के समय 4 रुपया मंगाया गया है, तो 2 लाख को 4 से गुणा कर दो। 2 लाख गुणा 4 तो कितना आ जाएगा? 8 लाख रुपया मिल जाएगा। वो रकम तो अपने मंगाई, वो रकम तो पहले ही सब लिख लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे? बैंक खाता उधार, बैंक खाता उधार, फिर करेंगे अपने इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, अग्रिम प्राप्त मांग खाते का। अब अपने यहाँ पर इक्विटी शेयर आवंटन खाता, जो इक्विटी शेयर आवंटन खाते कितनी रकम मिलेगी? 7,90,000। क्यों? क्योंकि जब अपने 8 लाख के लिए रकम मिलनी चाहिए, लेकिन अपने जो 2500 शेयर है उसके ऊपर 4 रुपया के हिसाब से अपने 10,000 पहले ही मिल गया है, इसलिए अपने इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 7,90,000 लिखेंगे। 8 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 7,90,000 मिलेगा। फिर दूसरा जो अपने अग्रिम प्राप्त मांग, दूसरा एक जो शेयर होल्डर है, पीयूष नाम है, पीयूष जो था उसने 1,500 शेयर स्वीकृत किए थे। उसने आवंटन के समय प्रथम और अंतिम मांग की रकम पड़ी, तो अपने 1500 गुणा प्रथम और अंतिम मांग की रकम 2 रुपया 50 पैसा है, गुणा 2 रुपया 50 पैसा, तो अपने कितना अग्रिम प्राप्त रकम कितनी है? 3,750। अभी दोनों को तुम जोड़ दो, 7,90,000 प्लस 3,750, तो अपने पास में मिल जाएगा 7,93,750। इस तरह से गणना करो तो सरल पड़ेगी। अपने प्रथम और अंतिम मांग की रकम मंगाई, तो इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 2 लाख इक्विटी शेयर 2 रुपया 50 पैसा, तो 2 लाख को तुम गुणा कर दो 2 रुपया 50 पैसे से, तो कितनी रकम मिलेगी? 5 लाख। मंगाया था पूरी रकम का एंट्री करने की। अब जब मिलती है रकम तो बैंक खाता उधार, अग्रिम प्राप्त मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाता 5 लाख। अपने अग्रिम कितना मिला था? पहले तो अपने जो 5 लाख में से तो पहले 10,000 माइनस कर देंगे जो अग्रिम मिला था, तो 4,90,000 वो मिल जाएगा। क्योंकि जो नितिन नाम का जो शेयर होल्डर है 2,500 रुपया, उसने 2,500 इक्विटी शेयर खरीदे थे, उसने रकम पहले भर दी थी, उसने पहले रकम भर दी। वो रकम फिर जो पीयूष नाम का जो शेयर होल्डर है उसने 1,500 शेयर पर 2 रुपया 50 पैसा, 1,500 शेयर पर 2 रुपया 50 पैसा, ऐसे कुल मिला के तुम्हारे पास 10,000 रुपया अग्रिम प्राप्त आ जाएगा। यहाँ पे बताया दूसरा किस तरह से। और अग्रिम प्राप्त मांग खाता पहला नितिन का 6,250 किस तरह से आया? तो 2,500 गुणा 2 रुपया 50 पैसा कर दो तो 6,250 आएगा। फिर पीयूष जो था, पीयूष 1,500, उसका अपने 2 रुपया 50 पैसा पहले ही चुका दिया, 3,750। तो 3,750 प्लस 2,000 6,250 प्लस करो तो 10,000 मिल गया। अभी जो 10,000 मिला तो 5 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, तो अपने बैंक खाते में कितना जाएगा? 4,90,000, क्योंकि 10,000 अपने को मिलेगा नहीं, पहले से अपने प्राप्त कर लिया है। अभी अपने शेयर प्रीमियम से निगमित करने के संदर्भ में, जब कंपनी की बाजार में प्रतिष्ठा अधिक हो, अच्छी हो, लाभदायकता ऊंची हो, आंतरिक और बाह्य परिबल अनुकूल हो, यदि कंपनी ने पहले शेयर निगमित किए हो और उसकी बाजार कीमत शेयर की दार्शनिक कीमत की अपेक्षा अधिक हो, तब कंपनी अपने शेयर मूल कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत पर निगमित कर सकती है।
जब कंपनी मूल कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत पर शेयर निगमित करे तब शेयर प्रीमियम से निगमित किया ऐसा कहते हैं। शेयर प्रीमियम से कब निगमित किया जाता है? जब कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी होनी चाहिए, उसकी लाभदायकता अच्छी हो, उसके बाह्य आंतरिक परिबल अनुकूल हो, तब बाजार कीमत, शेयर की बाजार कीमत, उसकी जो मूल कीमत है उसे अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। तब कंपनी मूल कीमत की अपेक्षा अधिक कीमत पर शेयर निगमित करे तो उसे शेयर प्रीमियम से निगमित कहा कहते हैं। जब कंपनी अपने शेयर प्रीमियम से निगमित करे तब शेयर की कीमत की अपेक्षा अधिक प्राप्त रकम एक अलग खाते जमा की जाती है। कंपनी कानून के अनुसार यह रकम प्रतिभूति प्रीमियम खाता अथवा प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता ले जाई जाती है। अब प्रतिभूति प्रीमियम के संदर्भ में कि शेयर पर प्रीमियम की रकम शेयर आवेदन के समय अथवा शेयर आवंटन के समय अथवा शेयर आवेदन और आवंटन के समय अथवा शेयर मांग के समय अलग अलग या एक साथ मंगा सकते हैं। यानी कि प्रीमियम की रकम किसके साथ मंगा सकते हैं? आवेदन के समय, आवंटन के समय, आवेदन या आवंटन के समय के मांग के समय अपने प्रीमियम की रकम मंगा सकते हैं। प्रीमियम की रकम निश्चित करने के लिए कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। शेयर पर प्राप्त प्रीमियम राजस्व लाभ नहीं परंतु पूंजी लाभ गिना जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम खाते की बाकी कंपनी की पक्की तलपट में इक्विटी दायित्व पक्ष में अनामत आदित्य के शीर्षक के अंतर्गत प्रतिभूति प्रीमियम अनामत के रूप में दर्शाया जाता है। कंपनी रोकड़ में डिविडेंड देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की रकम का उपयोग नहीं कर सकती है। अब कंपनी कानून 2013 की कलम 52(2) के अनुसार प्रतिभूति अनामत की रकम का उपयोग केवल निम्नलिखित विवरणों के लिए ही किया जाता है। पहला है कि कंपनी का प्राथमिक खर्च अपलिखित करने के लिए प्रीमियम का उपयोग किया जाएगा। कंपनी द्वारा शेयर या डिबेंचर निगमित करते समय हुआ खर्च, कमीशन, दिया बट्टा को अपलिखित करने के लिए, कंपनी के शेयर धारकों को पूर्ण भरपाई हुए बोनस शेयर देने के लिए, कंपनी द्वारा रिडीमेबल प्रेफरेंस या डिबेंचर वापस करते समय उस पर प्रीमियम देने के लिए, और कंपनी को अपने ही शेयर खरीदने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की रकम का उपयोग कर सकते हैं। अब शेयर प्रीमियम से निगमित किए जाए तब उसका भी हिसाबी लेखा कंपनी की बही में निम्न होगा। आवेदन के समय जब प्रीमियम की रकम मंगाई जाए तो जब शेयर प्रीमियम की रकम आवेदन के समय मंगाई जाए तो बैंक खाता उधार शेयर आवेदन खाते का प्रीमियम के साथ की रकम लिखी जाएगी। अब प्राप्त आवेदन स्वीकृत किए जाए तब शेयर आवेदन खाता उधार, शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का जो भी शेयर स्वीकृत किए गए उसकी संख्या और आवेदन के समय मंगाई गई प्रति शेयर प्रीमियम की रकम आवंटन के समय मंगाया जाए तो भी यही एंट्री करने की है। शेयर आवंटन खाता उधार, शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। आवंटन के समय रकम मिले तो बैंक खाता उधार, शेयर आवंटन खाते का प्रति शेयर मंगाई रकम प्रीमियम के साथ और स्वीकृत किए गए शेयर की रकम। अब शेयर मांग के समय भी रकम मंगाई जाए तो शेयर मांग खाता उधार, शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब मंगाई गई रकम मिले तो बैंक खाता उधार, शेयर मांग खाते का। अब ऐसा ही सवाल है उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 है कि गांधीनगर की निसर्ग फार्म लिमिटेड ने ₹10 के एक ऐसे 80,000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 40 की प्रीमियम से निगमित किए रकम निम्न अनुसार मंगाई गई। अब यहाँ पे शेयर आवेदन के समय प्रति शेयर ₹14, उसमें ₹10 प्रीमियम। शेयर आवंटन के समय प्रति शेयर 33
तो प्रीमियम की रकम 30 और शेयर अंतिम मांग के समय 3। अभी अपने क्या बोला है, प्रति से 40 की प्रीमियम से निकल किया, तो अपने 40 का प्रीमियम का उसने सेटिंग कहाँ किया, आवेदन के समय 10 किया और आवंटन के समय 30। शेयर की कीमत तो हो गई 4 और 3 7, 7 और 3 10। अब उसमें कंपनी को उसने 80,000 इक्विटी शेयरों के लिए शेयर निगमित किए थे, उसके सामने उसको 85,000 इक्विटी शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले थे। अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और इन पर आवेदन के समय प्राप्त रकम आवेदक को वापस की गई। अब यहाँ आवंटन और अंतिम मांग के समय लेनी रकम समयसर मंगाई गई थी। देवामी के धारण किए 200 शेयर पर आवंटन अंतिम मांग की रकम के अलावा सभी शेयरों पर संपूर्ण रकम मिल गई थी। अब अपने कंपनी की बही में एंट्री कर रहे हैं। अब पहली एंट्री अपने क्या करेंगे, 10 रुपये की कीमत का शेयर, 80,000 इक्विटी शेयर महंगाई आवेदन के समय मिले थे 85,000। तो अपने 85,000 गुणा 14 कर देंगे। 85,000 गुणा 14 करने का तो कितना आएगा, 11,90,000। अब उसमें से इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार करो। पहले तो 11,90,000 कर दो और जमा के अंदर इक्विटी शेयर पूंजी खाता 80,000 का 4 रुपये के हिसाब से, 80,000 का 4 रुपये हिसाब से करेंगे तो 3,20,000। अब अपने प्रतिभूति प्रीमियम की रकम कितनी मिली है, 10,000। तो 80,000 का 10 से गुणा करो तो 8 लाख। अब अतिरिक्त रकम जो अपने मिली है, अपने 80,000 इक्विटी शेयर निगमित किए थे और उसके सामने आवेदन मिले 85। तो 5,000 जो अतिरिक्त मिले उसको कितना से गुणा करना, 14 से गुणा करना पड़ेगा, तो 70,000 मिलेगा। अब उधार और जमा का टोटल देख लेना कि 70,000 प्लस 8 लाख प्लस 3,20,000 तो 11,90,000 जमा में हो गया। अब आवंटन के समय इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब अपने आवंटन के समय 80,000 इक्विटी शेयरों पर कितना मिला है, 33 रुपया। अपने कुल रकम मिली है 33, 30 रुपया प्रीमियम का है। तो अपने पहले 30 रुपया प्रीमियम का गण लो, 80,000 गुणा 30 कर दो तो 24 लाख हो जाएगा। जमा में 24 लाख करेंगे, पहले जमा का हिसाब ला तो उधार में तुरंत ही हो जाएगा। फिर अपने 80,000 का 3 रुपये के हिसाब से तो 2,40,000। अब 24 लाख और 2,40,000 प्लस कर दो, 24 लाख प्लस 2,40,000 तो 26,40,000 मिला। अब आगे, अब बैंक में अपने रकम इतनी महंगाई लेना हुआ था अपने 26,40,000। अब उसमें से बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, अब उसमें जो देमासी नाम का जो एक शेयर होल्डर है जो 2,000 शेयर का धारण करने वाला है, तो उसके पास से कितनी रकम नहीं मिली अपने को, तो 2,000 गुणा 33, 6,600 नहीं मिला। अपने रकम कितनी मिलनी चाहिए थी, आगे गणना की 26,40,000। तो 26,40,000 में से 66,000 माइनस कर दो, 26,40,000 में से 66 लाख माइनस कर दो तो 25,74,000 मिलेगा। यदि ऐसे नहीं करना है तो अपने पास में कुल शेयर 80,000 थे, उसमें से 2,000 माइनस कर दो। 80,000 2,000 माइनस किया तो 78,000 है। 78,000 का 33 रुपये के हिसाब से करो तो अभी 25,74,000 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एंट्री की है तो उसने क्या किया है कि सीधी डायरेक्ट की है, उसने अप्राप्य मांग खाता उधार किया नहीं है,
सीधी डायरेक्ट एंट्री की, नहीं तो अपने कर सकते थे कि बैंक खाता उधार अप्राप्य मांग खाते का और इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, डायरेक्ट एंट्री भी चल सकती है। अब अंतिम मांग, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अपने अंतिम मांग के समय कितना मंगाया था? 3 रुपया। तो 80,000 का 3 से गुणा कर दो तो 2,40,000 आएगा। वो रकम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 2,40,000। अब अपने रकम कितनी मिली? तो बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। अब अपने जो एक तो देवासी नाम का जो शेयर होल्डर है उसने 2,000 शेयर उसका आवंटित हुआ था, वो 2,000 पर अपने कितनी रकम नहीं मिली? 3 रुपये के हिसाब से 6,000 नहीं मिला। तो अपने क्या करेंगे? 2,40,000 में से 6,000 माइनस कर दो। 2,40,000 में से 6,000 माइनस कर दो तो 2,34,000 आ जाएगा। इसके अलावा मैंने बताई कैसे करने का। 80,000 का कितने शेयर पर? 2,000 शेयर पर रकम नहीं मिली तो कितना आएगा? उसको 3 से 78,000 गुणा 3 तो अभी आ जाएगा 2,34,000। फिर कुल योग कर देने का और विवरण लिखना जरूरी है कि देवामी के पास से 2,000 इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 3 की दर से कुल रकम 6,000 के अलावा बाकी के 8,000 शेयर पर अंतिम मांग की संपूर्ण रकम मिल गई थी। टोटल करके जो प्रविष्टियाँ चल रही है अपने मूल कीमत से अब शेयर प्रीमियम से निगमित किया, उसकी प्रविष्टि करी, घर पे याद करना और सवाल करने का। उदाहरण नंबर 7 तक पूर्ण होना चाहिए।